हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी गेट 26 की वेबसाइट देखी होगी और वहाँ पर आप सबको पता है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसको हाइक करके 2000 रुपीज़ वहाँ पर कर दिया गया है। और गाइस, डेफिनेटली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जब से ये न्यूज़ सुनी है वो काफ़ी परेशान है और रेगुलरली ये भी ट्राई कर रहे हैं कि सर स्टाइपेंड्स तो बढ़ नहीं रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस लगातार बढ़ रही है। तो आज हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे इसी के ऊपर। और मेरे ओपिनियन में गाइज, अगर कोई स्टूडेंट मान लो एक पेपर का फॉर्म भरता है तो उसको 2000 रुपीज़ अब पे करना होता है, और अगर वो दो फॉर्म भरता है तो 4000 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन फीस को हाइक कर दिया गया है और अगर आप देखोगे लगातार एप्लीकेशन फीस का हाइक हो रहा है, बट स्टाइपेंड जो है वो पिछले 10 सालों से बिल्कुल भी नहीं बदला है। और इवन जो आईआईटीज़ की फीस वगैरह है उसके बारे में भी अगर आप देखोगे, बीच में 3-4 ईयर पहले आईआईटीज़ ने ट्राई किया था कि एमटेक की फीस को हम बढ़ा दें, तो हर चीज़ में जो है वो ट्राई हो रहा है। बट लाइक यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टाइपेंड में जो है वो हाइक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी एप्लीकेशन फ़ीस को अब हाइक करके 2000 रुपीज़ पर फॉर्म कर दिया गया गेट में, एंड 2 पेपर की अब 4000 रुपीज़ यहाँ पर जो है फीस हो चुकी है। और इसके बाद गाइज, पहले गेट में ये तो खाली गेट का एग्ज़ाम देने की है, इसके बाद गेट का अगर मान लो किसी बच्चे का स्कोर आ जाता है, अब वो क्या करेगा, इंडिविजुअल हर एक आईआईटीज़ के जाके और वो अप्लाई करेगा। जिस जो बच्चा मान लो टॉप रैंकर है वो तो 2-3 में ही अप्लाई कर देगा, तब भी ऑप्शंस बन जाएगा। बट जो मिड रैंक वाला बच्चा है वो हर एक आईआईटीज़ के जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, हर एक डिपार्टमेंट हर एक ब्रांच के फॉर्म के भी इवन पे करने पड़ जाते हैं कई आईआईटीज़ में, वो सारा एक्स्ट्रा कॉस्ट उस पर आता है। पीएसयूज़ के जब फॉर्म आते हैं तो हर एक पीएसयूज़ के फॉर्म भरने के लिए उसको जो है पे करना पड़ता है। तो डेफिनेटली गाइज, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो एप्लीकेशन फीस है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, बट जो स्टाइपेंड है उसमें कोई हाइक नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे गाइज, मैं आपको एक डाटा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 2021 में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो जनरल की फीस थी वो 1500 थी, एंड जो लाइक यहाँ पर जो SC ST और PWD कैटेगरी वगैरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो SC ST कैटेगरी की 750 रुपीज़ थी। 2022 में अगर आप देखोगे, उसके बाद 2022 के बाद 2024 में यहाँ पे 2 ईयर के गैप में ही 200 रुपीज़ बढ़ा दिया गया था। बट क्या स्टाइपेंड बढ़ा? नो। इसके बाद 2024 से 2025 में 1800 कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, क्या स्टाइपेंड बढ़ा? नो। अगर 2025 से 2026 में देखोगे तो 1800 से 2000 आपका यहाँ पे कर दिया गया, क्या स्टाइपेंड बढ़ा? नो। तो यार, जब एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर किसी जो यहाँ पर गेट की जो अगर आप देखोगे वो लगातार बढ़ रही है, तो क्या जो स्टाइपेंड है उसको नहीं बढ़ना चाहिए? बच्चे अभी एमटेक को ज्वाइन भी करने से पहले कतराते हैं, अगर उनको 15,000 20,000 की जॉब भी मिल जाती है वो जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। एमटेक की टॉप आईआईटीज़ की सीटें भी खाली रह जा रही है, वो उसका मेजर रीजन है अनटिल अनलेस यहाँ पर जो लिविंग कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट 4 साल बीटेक में ऑलरेडी जो है फीस वगैरह पे कर चुका होता है, उसके बाद गेट वगैरह की तैयारी में भी उसका जो होता है, उसके बाद जब वो आईआईटीज़ में इंटर करता है एमटेक के लिए, अगर उसका जो एक्सपेंसेस है वो स्टाइपेंड से नहीं मेंटेन होंगे तो डेफिनेटली वो एमटेक को अवॉइड करके और फिर वो पीएसयूज वगैरह की तरफ भागेगा जहाँ पे उसको जॉब लगे। उससे हमारा रिसर्च पोटेंशियल जो है वो भी डेफिनेटली नहीं होगा। अगर आप रफली भी कैलकुलेट करें गाइस, 25 का ही हम डाटा देख लेते हैं। यहाँ पे 1800 जो है यहाँ पर फीस थी और 900 जो है वो बाकी कैटेगरी की थी। अगर हम दोनों का एवरेज भी माने 1200 से 1300 रुपये, अगर ऑन एन एवरेज मतलब सारे स्टूडेंट्स का फीस अगर हम कंसिडर करें तो 1200 से 1300 को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो, गेट में 25 में कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे? 9 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे। आप 9 लाख को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, 1200 से भी अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कितना ज़्यादा करोड़ों में यहाँ पे बरसात हो रही है एप्लीकेशन फीस से। इतना ज़्यादा यहाँ पर लगभग जो है 120 करोड़ के आसपास टोटल आपका जो है वो बन रहा है। तो यहाँ पे आप खुद ऑब्जर्व करके देखोगे कि कितना हाई जो है यहाँ पर जो है अमाउंट बनता है केवल और केवल एप्लीकेशन फीस से। ठीक है, अब स्टूडेंट जो है जब वो लाइक इतना ज़्यादा पे भी करता है तो उसका एक डिमांड भी है कि स्टाइपेंड में भी हाइक होना चाहिए। स्टाइपेंड जो है उसमें लास्ट जो स्टाइपेंड हाइक हुआ था एमटेक का वो 12,400 यही स्टाइपेंड था। इसके बाद जो है कोई भी हाइक यहाँ पर नहीं हुआ है लास्ट 10 ईयर में। अगर हम एप्लीकेशन फीस में जितना हाइक हुआ है उतना ही भी अगर स्टाइपेंड में कर देते तो भी अभी स्टाइपेंड लगभग 18 से 20 हज़ार बच्चों का हो चुका होता। तो जब एप्लीकेशन फीस बढ़ सकती है, कॉलेज की फीस बढ़ सकती है, तो वाई नॉट स्टाइपेंड क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये भी बढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताइए गाइज। आप लोग के व्यू मैटर करते हैं। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, वहाँ पर भी आप लोग कनेक्टेड रहो। बहुत सारे जो लाइक आप लोगों के स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, बहुत सारी डिस्कशन होते रहते हैं।
यहाँ पर आप सबको पता है वाई स्टूडेंट्स जो है वो एमटेक की तरफ ज़्यादा ड्रैग क्यों नहीं हो रहे हैं। लिविंग रेंट जो है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, मेस चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, डेली एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यहीं पे अगर आप देखोगे टॉप आईआईटीज जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु वहाँ पे लोकेटेड है। वहाँ पे कितना कॉस्ट बढ़ गया है, लिविंग कॉस्ट डबल हो गया, बट स्टाइपेंड में कोई भी हाइक नहीं है। तो वो मंथली स्टाइपेंड को मैनेज करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। फैमिली सपोर्ट्स के लाइक वो उनको कितना मिलेगा, 4 साल बीटेक कर चुके हैं, उसके बाद फिर गेट की तैयारी कर चुके हैं, तो डेफिनेटली एक चैलेंज होता है। वह यहाँ पर जो है इसके ऊपर कोई मास लेवल पे डिस्कशन के लिए रिफॉर्म नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोई पब्लिक फॉर्म्स जहाँ पे ये स्टाइपेंड्स के इशू को रख रहा है, ये भी नहीं है। एप्लीकेशन फीस जो है वो रिवाइज हो रही है रेगुलरली, बट यहाँ पे स्टाइपेंड में जो है वो रिवाइज नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो लगभग इस रेंज में अपेयर हो रहे हैं, और डेफिनेटली जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं, वो गेट से एक उम्मीद रखते हैं कि यार स्टाइपेंड में हाइक हो, तो मैं बता रहा हूँ नंबर्स भी बढ़ेगा, काफ़ी स्टूडेंट एमटेक ज्वाइन करेंगे, और एमटेक में जो सीटें वगैरह खाली रहती है वो प्रॉब्लम भी कम होगा। तो जब एप्लीकेशन फीस बढ़ सकती है तो ऑब्वियसली यार स्टाइपेंड में भी ग्रोथ होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं। इवन अगर आप देखोगे रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो है ट्रिपल आईटी नया रायपुर में स्टाइपेंड जो है एमटेक का बढ़ा के 50,000 किया, और लैपटॉप का फ्री इनिशिएटिव दिया। इवन ट्रिपल आईटीज में ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएटिव लिया। तो इन माय ओपिनियन अब एमटेक के स्टाइपेंड की जो है वो बढ़ाने की नीड है, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशंस के लिए कम ड्रैग होंगे। और डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। एक वैलिड डिमांड है, लास्ट 10 ईयर से स्टाइपेंड नहीं बढ़ा है। यहाँ पर जो है फीस जो है वो एप्लीकेशन फीस लगातार बढ़ी है, कॉलेज फीस भी बढ़ी है, मेस फीस भी बढ़ी है, पीएसयूज के फॉर्म जितने पहले रुपए में भरे जाते थे उससे ज़्यादा रुपए में भरे जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है यार स्टाइपेंड में भी हाइक होना चाहिए। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, काफ़ी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हर्डल में होते हैं, तो उनके लिए एक लाइक स्टाइपेंड एक सर्वाइवर की तरह होता है, और डेफिनेटली फिर वो कंट्री की ग्रोथ में भी काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ पर आपको शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।